पुराना किला ऐसे ही खड़ा है। 500 साल मायने रखता है। 15वीं शताब्दी की यह इमारत पुराना किला के ऊपर दो बुर्ज है जो कि मेहराब है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब पुराना किला जो कि दिल्ली में स्थित है। तो यह कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं। इसको हुमायूं ने बनवाया था, यानी कि 15वीं शताब्दी में इसको बनाया था। तो चलिए गाइस, अब हम अंदर की ओर एंटर हो लेते हैं। यह है प्रवेश द्वार है। इसको बनाया गया था 15वीं शताब्दी में, जो कि आज के टाइम में भी टिकी हुई है मजबूत तरीके से। यानी इसको समथिंग 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और दरवाजे की बात की जाए, जो पहले टाइम के दरवाजे हुआ करते थे वो कितने मजबूत और कितने दमदार हुआ करते थे, ये देख सकते हैं। ये उसी टाइम के जो है पित्तल से बने लोहे के पर चढ़ाई है इनके ऊपर। और लकड़ी की बात की जाए, लकड़ी की शायद साल की या सागवान की इस टाइप की लकड़ी होगी। लकड़ी भी उसी टाइम की है, मजबूत है काफ़ी। और ये एक खिड़की है जिसमें पूरा गेट बंद रहता था, और ये थोड़ा खिड़की में को आर पार आया जाया किया करता था। और फिर एक सेकंड दरवाज़ा भी है, ये तो शायद बाद में ही लगवाया गया है, लेकिन पहला दरवाज़ा वो है। और ये मेहराब की तरह जो गुंबद बना हुआ है इस तरीके से है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये किले की दीवार है। और यहाँ पर ये ऊपर की साइड में दोनों साइड में बुर्ज बने हुए थे। तो शीर्ष का बुर्ज तो जू का त्यों है, लेकिन साइड से ये ध्वस्त हो चुके हैं। और ठीक जस्ट मेरे पीछे आप ये जो एक विंडो के टाइप में देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे उनके सैनिक हुआ करते थे हुमायूं के, तो वो यहाँ से देखा करते थे कि जो डाकू या फिर लुटेरे ऐसे कुछ टाइप हुआ करते थे, वो यहाँ से देखा करते थे। और जो दीवार बनी हुई है बलुआ पत्थर से और चूने से, ये दीवार की बात की जाए तो ये दीवार समथिंग 100 इंच चौड़ाई में है। और बड़े बड़े पत्थर तराशे गए इनमें, और निकासी द्वारा मतलब नक्काशी की गई इन पर। बेहतरीन डिज़ाइन ऐसे ही देखिए। ये भी यहाँ पर ये आला सा टाइप है, विंडो टाइप में है। यहाँ पर जो सैनिक होते थे वो बाहर से देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस तरीके से बनाए हुए समथिंग 500 साल से ये इमारत ऐसे ही खड़ी है। और यहाँ पर ये कमरे जैसे बनाए गए हैं, कमरे ही हैं शायद। द्वार भी है ऊपर परली साइड में, और ये कमरे इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी इमारत और इतना बड़ा ये किला है जो मैं आपको पुराना किला दिखा रहा हूँ। 500 साल पहले ये जो पुराना किला बनाया गया था, कितना बेहतरीन। और जब देखने में आज के टाइम में ये इतना आकर्षित लगता है, और कितने मजदूर लगे होंगे, क्या कुछ किया होगा। और उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर काटे गए होंगे। और देखो 500 साल से ये पुराना किला ऐसे ही खड़ा है। 500 साल मायने रखता है। और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये उसी टाइम की गोल जिनको पहड़ियाँ बोलते हैं उसी टाइम की है। और कुछ जर्जर टाइप में भी हो चुका है, कुछ गिर भी चुकी है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको बोलते हैं शेर मंडल। इसको शेर शाह सूर ने 15वीं शताब्दी में बनाया था, यानी कि 1541 के आसपास इसको उसने शेर शाह सूर ने बनवाया था। और इसको बनवाने का मेन कारण उसने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। इसके ऊपर एक मेहराब भी है, और इसके ऊपर एक कमरा भी है जो कि बना हुआ है। शेर शाह सूर ने इसको अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन जो हुमायूं है उसने इसको अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया था। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी सीढ़ियों के जो इसमें सीढ़ियाँ है ऊपर, उस पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। और यहाँ पर ये जाने के लिए रास्ता है, लेकिन यहाँ से ये लॉक किया हुआ है। और ऊपर इसके एक कमरा है, और ये अष्टकोण भुज में बनी हुई है। और ये लाल बलुए पत्थर और संगे मरमर से बनी हुई है, देख सकते हैं। ब्लैक कलर का भी इसमें लगा हुआ है, और वाइट कलर का, और लाल बलुआ पत्थर जो कि बहुत ही मजबूत हुआ करता था उस टाइम पे, देख सकते हैं। काफ़ी मजबूत। और 15वीं शताब्दी की ये
इमारत है जिसको बोलते हैं शेर मंडल, शेर मंडप भी बोलते हैं, देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप मेरे पीछे मंडप देख रहे हैं ये मंडल भी बोलते हैं, मंडप भी बोलते हैं। तो शहंशाह सूर ने इसको अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन यहीं से सीधा रास्ता ये एक रास्ते टाइप में बनाना है, उसी टाइम का देख सकते हैं। तो यहाँ से ये सीधा रास्ता जा रहा था हमाम, जिसको बोलते हैं हमाम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नान घर। तो यहीं पर इसमें गर्म और ठंडा पानी भी गर्म किया जाता था भाप के द्वारा। तो यहीं पर वो स्नान किया करते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर से इस टाइप से है, मैं जूम करके देखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये हमाम था, स्नान घर था ये करने के लिए। शहंशाह सूर इसमें स्नान करते थे। और यह ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हुमायूं दरवाज़ा। ये हुमायूं ने बनवाया था, और कुछ हद तक इसको शहंशाह सूर ने भी इसको बनवाया था। इसमें दो दरवाजे हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो जो नीचे का दरवाज़ा है वह पानी की ओर है, और ऊपर का दरवाज़ा जो बनाया था वो सजावट के लिए बनाया था। और इसमें लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, और संगमरमर भी पत्थर इसमें लगा हुआ है। और इसके ऊपर दो बुर्ज है जो कि मेहराब है, वो अभी कुछ हल्के पड़ चुके हैं, क्योंकि समथिंग 15वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और देखने में अभी भी जब ये आकर्षित लग रहा है, तो उस टाइम पे तो क्या ही शानदार कमाल का ये दरवाज़ा रहा होगा। तो चलिए आइए इसको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई है उसी टाइम की। मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ कि इसके नीचे के दरवाजे कैसे थे। और ये ऊपर से दिखने में ऐसा है। तो ये अभी हम आ चुके हैं, और मैं जब से दिल्ली में घूम रहा हूँ मैं बहुत कुछ नोटिस कर रहा हूँ। देखिए 15वीं शताब्दी में ये जो संगमरमर का पत्थर है, इसको कैसे तराशा होगा और कैसे लगाया होगा और कैसे डिज़ाइन किया गया होगा। ये देखिए छोटा आले टाइप में भी बने हुए हैं, और इन पर भी डिज़ाइन किए हुए हैं। ये देखिए इन पर डिज़ाइन। और ये जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ये थोड़ा जर्जर तो हो चुका है। देखो 500 साल मायने रखते हैं, लेकिन उस टाइम की मजबूती और आज के टाइम की मजबूती कुछ मायने नहीं रखती। उस टाइम की मजबूती बहुत ज़्यादा थी। और ये मैं आ चुका हूँ इसके बुर्ज के नीचे, जो मेहराब टाइप में बना हुआ है। और यहाँ पर भी इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और यहाँ से इधर से दरवाज़ा था, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन इसको चीर दिया गया है। ये निचला दरवाज़ा था, और एक दरवाज़ा ऊपर से बनाया गया है। तो दो दरवाजे हैं इसमें। इसको हुमायूं दरवाज़ा भी बोलते हैं। कमाल का, मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि 500 साल पहली इमारतें आज भी जो है ऐसे खड़ी है जैसे मानो बेहद बेशकीमती दरवाज़ा। कुछ जर्जर हो गया है, लेकिन अभी भी टिका हुआ है। तो इस तरीके से ये हुमायूं दरवाज़ा था। तो चलिए अब मैं आपको जो पुराना किला की चारों ओर दीवार है उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साइड से चलते हैं, और यहाँ पर उसी टाइम के ये कमरे भी बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, और ये जर्जर इसलिए हुए, जब बरसात होती है तो पानी जो है इनके ऊपर को आता है। और रिपेयरिंग तो खैर अब शायद हो नहीं सकती, और हो भी सकती तो क्या पता क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन मजबूती देखो और डिज़ाइन देखो। 15वीं शताब्दी की यह इमारत, पुराना किला, 4 दीवारी, और इसकी दीवार बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग। देखिए ये भी छत हुआ करती होगी। ये जो छत ही थी, ये जो आप पिलर टाइप में देख रहे हैं, ये इस साइड भी और ये इस साइड भी। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये बीच वाला जो है पिलर टाइप में ही है, और इस बीच में देख रहे हैं ये वाकई छत थी। तो ये गिर चुकी है, और कुछ अभी भी टिकी हुई है, क्योंकि देखो टाइम इतना हो चुका है, एक ना एक दिन तो उस चीज़ को नष्ट होना ही है। जो बन चुकी है कभी ना कभी इसको नष्ट तो होना ही है। और मैंने आपको यह पुराना किला दिखाया है, और जो ये दीवार है पुराने किले की दीवार, इसके साइड में ये कमरे टाइप में बने हुए हैं। शायद उस टाइम पर जो हुमायूं था तो उसके वज़ीर यहाँ पर रहते होंगे, तो कमरे टाइप में ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से अब कर लेते हैं हम एग्ज़िट। तो मैंने आपको यह दिल्ली में पुराना किला दिखाया है, और अब यहाँ से हो लेते हैं एग्ज़िट। हम जहाँ से एंटर हुए थे तो वहीं से हम बाहर की ओर जा रहे हैं।
तो यहाँ से कर लेते हैं बाहर की ओर प्रवेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।